नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। स्टूडेंट, आप सभी ने यूजीईएसी के थ्रू या बीसीईसीई के थ्रू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन कराया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, हर एक पेपर का कितना वेटेज है, डेट इज टोटल मार्क्स कितना है और क्रेडिट कितना है। आखिर ये क्रेडिट होता क्या है, टोटल जो हमारा एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, जिसमें हमें पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ेगा, ये सभी की चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि स्टूडेंट आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में किन किन सब्जेक्ट्स को और कितना कितना ध्यान दे करके पढ़ना है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है ऑब्वियसली हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो हमारे सीजीपीए को बढ़ा देगा, और जिसका क्रेडिट कम है उस पर अगर हम थोड़ा कम भी ध्यान दें तो चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, एमएल, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट, ये जो सिलेबस है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस है और इस सिलेबस का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में स्टूडेंट मैंने टेलीग्राम लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग के दौरान। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स 1, जिसमें आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा दिया गया है। तीसरा है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड पांचवा है इंग्लिश। ये तो हो गए सब्जेक्ट्स के नेम। अब हम जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, क्या क्रेडिट है, इसके बारे में जो कि डिटेल से नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाइएगा तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। और ध्यान रहे, चूंकि इस बार का जो सेशन है 2023-27 का सेशन बिल्कुल समय पे शुरू हो चुका है, तो आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है स्टूडेंट, वो मान के चलिए आपके दिसंबर 2023 में होने वाला है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 से 3.5 महीने हैं जिसमें आपको अच्छे से तैयारी कर। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है केमिस्ट्री का। ठीक है। अब सर ये आईए का मतलब क्या होता है? आईए का मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट और ईएसी का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानिए। जो इंटरनल असेसमेंट होता है ना स्टूडेंट, ये जो 30 मार्क्स होता है, इस 30 मार्क्स का एग्जाम आपके कॉलेज के अंदर कहने का अर्थ ये हुआ कि इंटरनली होता है। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, वही ये एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। अब किसी किसी कॉलेज में इस 30 मार्क्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में क्या होता है कि ये जो आपका 30 मार्क्स है ना स्टूडेंट, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 20+10, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो 20 मार्क्स है ना स्टूडेंट, इसका एक इंटरनल एग्जाम लिया जाता है 20 नंबर का, जिसमें आपको जितना भी नंबर आए, 15, 16, 18, 20। और ये जो 10 नंबर होता है ना स्टूडेंट, इसमें आपको या तो एक असाइनमेंट या दो असाइनमेंट, किसी किसी कॉलेज में चार चार असाइनमेंट 2.5-2.5 नंबर के दे दिए जाते हैं। यानी आपको एक सब्जेक्ट में 4 असाइनमेंट दिया गया, सारे असाइनमेंट 2.5-2.5 यानी 2.5 मार्क्स के हैं। अब उसमें से आपने जितने असाइनमेंट सबमिट किए उसमें कितना मार्क्स आता है, वो सारा मिलकर के आपका ये टोटल 10 मार्क्स होता है। और ये 20+10 30 मार्क्स जो कि इंटरनली आपके इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर देंगे। कहने का मतलब कि केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री,
ये सब्जेक्ट आपको जो भी प्रोफेसर आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे उनके हाथ में 30 मार्क्स होता है। तो मार्क्स आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं अपने प्रोफेसर के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छे तरीके से करके, और ऑब्वियसली टीचर के साथ तो अच्छा व्यवहार रखना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो। ठीक है, तो ये जो आपका 30 का 30 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट वाला, ये स्टूडेंट आपके प्रोफेसर के अंदर होता है, यानी कि बेसिकली प्रोफेसर के हाथ में होता है। अब बात करते हैं ये जो 70 मार्क्स है स्टूडेंट, दैट इज एंड सेमेस्टर एग्जाम। ये जो एंड सेमेस्टर एग्जाम के मार्क्स है स्टूडेंट, ये इसका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। इसका क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल एग्जाम। अब ये एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है सर? एक्सटर्नल एग्जाम कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि आपको बेसिकली एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, एक पार्टिकुलर डेट होगा, उस डेट पे जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन अब पिछले सालों से क्या हो रहा है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं होम सेंटर पे ही एग्जाम हो जाता है। जैसे कि अगर आपका भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है तो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम भी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही हो। ठीक है, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम हर एक सेमेस्टर के लास्ट में आपका होता है, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो ये 70 प्लस 30 मार्क्स टोटल अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये मिलकर के हो जाता है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम। तो एक जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना है? 100 है। अब यहाँ पे ये लेक्चर है, ये बेसिकली ये सब क्या है, पॉइंट वगैरह, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। मेन आप ध्यान दीजिए क्रेडिट पे। ये क्रेडिट मायने रखता है। अब ये क्रेडिट क्या है सर? ये क्रेडिट आपका डिसाइड करता है स्टूडेंट सीजीपीए। सीजीपीए कि आपका बेसिकली 10 स्केल पे 10.0 का स्केल होता है सीजीपीए का। इस 10.0 स्केल पे आप कितना सीजीपीए ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है आपका क्रेडिट। कहने का अर्थ ये हुआ, आप देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। लाइक केमिस्ट्री भी 100 नंबर का है, मैथमेटिक्स भी 100 नंबर का है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी 100 नंबर का है, इवन वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी 100 मार्क्स का है। लेकिन क्रेडिट में अंतर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो स्टूडेंट यहाँ पे केमिस्ट्री में 4 मार्क्स का क्रेडिट है ना? यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी 4 मार्क्स का क्रेडिट है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में 3 मार्क्स का 3 क्रेडिट है, और अगर आप वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो यहाँ पे क्रेडिट केवल 1 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा नंबर भी ले आइएगा, और अगर आपका केमिस्ट्री में मैथ्स में नंबर डाउन होता है, तो आपका सीजीपीए कम हो जाएगा। यानी कि जो आपका सीजीपीए बनेगा 10 स्केल पे, उसमें केमिस्ट्री के नंबर ज्यादा, बेसिकली केमिस्ट्री का जो नंबर होगा वो ज्यादा मायने रखेगा, मैथमेटिक्स का नंबर ज्यादा मायने रखेगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का नंबर ज्यादा मायने रखेगा, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का नंबर ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो मार्क्स अलग होता है, सीजीपीए अलग होता है, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आजकल मोस्टली सीजीपीए को ही मान्यता मिली है, सीजीपीए को ही बेसिकली क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हमें काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लाइक वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में 90 मार्क्स गेन कर लेता है, लेकिन वो 90 मार्क्स और बाकी के सब्जेक्ट्स में, लेट से प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें उसने मात्र 40 नंबर लाया, लेकिन फिर भी अगर आप 90 प्लस 40 का एवरेज निकाले स्टूडेंट, तो ये कितना आ जा रहा है? 9 4 13, 130 नंबर हो जा रहा है, और स्टूडेंट 65% इसका मार्क्स बन जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में 65% तो इस स्टूडेंट का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस ब्रांच का है ये कंप्यूटर साइंस का, उसका तो इसको आइडिया ही नहीं है, और वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का आइडिया है। तो इसीलिए सीजीपीए को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम अपनाया जाता है। अब आ गई बात समझ में? तो आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स ज्यादा हैं और उस पे ज्यादा फोकस आपको करना है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स 1। किसी किसी स्टूडेंट्स को कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, किसी किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए दिया गया है। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है मैथमेटिक्स 1 में। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपने एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट मैं आपको
प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ये बात ध्यान में रखिए कि इसी एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और विद इन 2 मंथ्स स्टूडेंट, विद इन 2 मंथ्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ठीक है। और स्टूडेंट आज 1 सितंबर 2023 है, तो कल 2 सितंबर 2023 से प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसके सिलेबस को हम लोग देख लेंगे। और चौथा है आपका इंग्लिश। ये पांचों मिला करके आपका टोटल 500 मार्क्स होता है, क्योंकि 5 पेपर है, 100 नंबर का है तो 500 नंबर हुआ। ये सारे हो गए थ्योरी के पेपर्स। अब कुछ प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल आप सभी को पता होगा क्या होता है। आप सभी ने 10th में 12th में प्रैक्टिकल तो किया ही होगा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में होता है प्रैक्टिकल। बायोलॉजी भी किन्हीं किन्हीं का होगा एडिशनल में, तो उन्होंने बायोलॉजी में भी किया होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है स्टूडेंट, वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। लेकिन अगेन इस 50 मार्क्स में भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। मतलब जो आपका 20 नंबर होगा प्रैक्टिकल का, वो इंटरनली मिलेगा। यानी जो आपके प्रोफेसर हैं उस सब्जेक्ट के, वो आपको वो इंटरनल मार्क्स देंगे। अब चाहे वो आपको कोई असाइनमेंट दे दें या प्रैक्टिकल लिख के लाने को कहें या कोई प्रैक्टिकल कराएं, वो आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सा कार्य कराते हैं, जिसके आधार पे आपको ये नंबर प्रदान करते हैं। अब ये जो आपका 30 मार्क्स है ना स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक्सटर्नल टीचर आते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोफेसर आते हैं, जो कि आपको ये 30 मार्क्स देते हैं। मतलब 30 मार्क्स में जितना भी आप गेन कर पाए। इसी प्रकार से स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 + 30। उसी प्रकार से वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में भी 50 एंड इंग्लिश में भी 50। तो टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, 50 चौके 200। ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे क्रेडिट मैटर करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टूडेंट केमिस्ट्री का क्रेडिट यहाँ पे मात्र 2 है, लेकिन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्रेडिट यहाँ पे 2 हो जाता है। अगर हम बात करें वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, तो यहाँ पे क्रेडिट प्रैक्टिकल में ज्यादा है, 2 हो जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो क्रेडिट आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, तो टोटल स्टूडेंट 700 मार्क्स का एग्जाम आपका होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। अगर टोटल क्रेडिट की बात करें तो 20.5 यहाँ पे क्रेडिट है आपका, जिसमें से अकेले प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका थ्योरी में टोटल 3 क्रेडिट और प्रैक्टिकल में टोटल 2 क्रेडिट, यानी कि 5 क्रेडिट। तो आप समझ सकते हैं कि 20.5 20.5 क्रेडिट में से आपको 5 क्रेडिट केवल प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिल सकता है। और ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा डिटेल में स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हमने स्टूडेंट देख लिया कि बेसिकली कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, थ्योरी में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, कितना मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 700 है और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स की बात करें तो 20.5। आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट इसके बाद डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। लाइक अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं। पहला मॉड्यूल में है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप सभी लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो कंफर्म है भाई 12th में। तो 12th वाला थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे रिलेट कर पाइएगा, हालांकि यहाँ पे काफी डीप में आपको पढ़ना है। ठीक है। मॉड्यूल 2 की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा आपको मॉड्यूल दिया गया है, देन मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है और फिर यहाँ पे मॉड्यूल 5 है आपका, मॉड्यूल 6 एंड 7। टोटल 7 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, जो कि आपको आपके कॉलेज में प्रोफेसर भी सजेस्ट करते हैं। इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाइएगा तो आपको ये पीडीएफ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें सर? क्योंकि जो भी रिलेटेड अपडेट्स होगा रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड रिलेटेड टू योर कोर्स, रिलेटेड टू योर लेक्चर्स, वो सारे आपको स्टूडेंट उसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करें बिहार @बिहार इंजीनियरिंग, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
नेक्स्ट पेपर स्टूडेंट मैथमेटिक्स 1 का यहाँ पे सिलेबस है, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें आपको कैलकुलस मॉड्यूल 1 में भी गिवन है, मॉड्यूल 2 में भी गिवन है, कैलकुलस के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज है, मल्टी वेरिएबल्स है, मैट्रिसेस भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th के दौरान, ठीक है। कैलकुलस भी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली इसका एक वीडियो स्टूडेंट कल यानी कि 2 सितंबर 2023 को आएगा, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आखिर ये है क्या, हम क्यों ये पेपर पढ़ते हैं, और जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने इस पेपर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, चूंकि आपको इसमें सी लैंग्वेज पढ़ना है, तो यकीन मानिए कि आपका आगे का पूरा कंप्यूटर साइंस बेसिकली इजी होने वाला है। क्योंकि आगे आप जो भी लैंग्वेज पढ़िएगा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, वो सारे स्टूडेंट लगभग लगभग सी लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं, बिकॉज हम लोग कहते भी हैं सी लैंग्वेज को मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज। मतलब हिंदी इंग्लिश की मदर नहीं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर कहा जाता है सी लैंग्वेज को। क्यों कहा जाता है ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला थोड़ा सा मैं आपको मॉड्यूल डिस्कस कर देता हूँ, बिकॉज आपको पता है, और अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, कंप्यूटर साइंस टीच करता हूँ एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के ऑलरेडी मैंने काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 12th में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके पढ़ा होगा, पाइथन लिया जाता है, या सी प्लस प्लस, कोई जावा भी लेकर के पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा प्रोग्रामिंग के बारे में। हालांकि मैं आपको स्टूडेंट अपने एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली प्रोग्रामिंग होता क्या है, हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट, ये सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिर हमें स्टूडेंट यहाँ पे सी लैंग्वेज को स्टार्ट करना होगा, सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। सी लैंग्वेज में अलग अलग जो ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इन सारे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमें मॉड्यूल 3 में दिया गया है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए, जहां पे हम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद इटरेटिव यानी लूप्स के बारे में, उसके बाद हम ब्रेक और कंटिन्यू यानी कि जो हमारे जंप स्टेटमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 4 में हमें एरेज गिवन है। एरेज क्या होते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल 5 में हमें बेसिक बेसिक एल्गोरिदम्स, बेसिकली ये हमें एल्गोरिदम्स एक अलग पेपर है जो कि आपको बीटेक में ही पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में और भी काफी सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, लाइक बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सॉर्टिंग में या आपको बबल सॉर्ट, बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा विथ एग्जाम्पल एंड विथ कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका स्टूडेंट फंक्शन। हम लोग जानेंगे सी में फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फंक्शन का तो खैर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। हम समझेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल इज रिकर्सन। रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है देन हम इसको रिकर्सन कहते हैं। इसके अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब मैं आपको स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पेपर पढ़ाऊंगा, तो साथ में आपको मैं प्रैक्टिकल भी कराते चलूंगा, यानी टोटल आपका 3 क्रेडिट नहीं, टोटल आपका 5 क्रेडिट यहाँ पे कवर होने वाला है। जितने भी प्रोग्राम्स बन सकेंगे वो सारे प्रोग्राम्स मैं आपको कराऊंगा। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा अपने सेकेंड या थर्ड सेम में, आई थिंक थर्ड सेम में आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग, तो डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, चाहे हम लिंक लिस्ट की बात करें, क्यू की बात करें, वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन के कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इज पॉइंटर। पॉइंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। पॉइंटर क्या होते हैं, एड्रेस होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज फाइल हैंडलिंग। हम कैसे सी लैंग्वेज में फाइल को हैंडल कर सकते हैं, ये हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा 10 मॉड्यूल स्टूडेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है।
तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कुछ डिटेल्ड में स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, इसके बारे में मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कभी बेसिकली इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा है, लेकिन अब मुझे कोई भी आइडिया इसके बारे में नहीं है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपके जो प्रोफेसर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए अगर आप थोड़ा-सा इस इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा ना, कमांड अगर आप कर लीजिएगा, तो जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है लाइक एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उस पे थोड़ा खास फोकस करें, क्योंकि ये इंग्लिश अगर आपका इंग्लिश का बेस मजबूत हो गया, वोकैब अच्छा हो गया, तो यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम देगा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये इंग्लिश के टोटल सिलेबस हैं। और ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जिसका पीडीएफ स्टूडेंट आपको मिलेगा कहाँ पे? तो टेलीग्राम ग्रुप में। अब टेलीग्राम ग्रुप सर कैसे ज्वाइन होंगे हम? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बालक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अन्यथा आप क्या कीजिए, आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे @बिहार इंजीनियरिंग। ठीक है? तो आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप मिल जाएगा, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है? धन्यवाद।